हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका कामेश्वरी दीप चैनल पर। आज मैं आपसे बात करूंगी ठाकुर जी की सेवा के बारे में। हम ठाकुर जी की सेवा कितने प्यार से और कितने आनंद के साथ करते हैं और वो छोटे बच्चे की तरह हैं। जैसा आप उन्हें प्यार करते हैं और उनकी सेवा करते हैं वैसे ही स्वीकार कर लेते हैं। ठाकुर जी है ही इतने प्यारे कि उनको जो एक बार देखता है मन मोहिनी सूरत, दिल से उन्हें जो प्रेम करता है वो हर रिश्ता निभाते हैं। स्नान कराना नियम के साथ करते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन जो नियम नहीं कर पाता है तब भी तो वो उनकी सेवा स्वीकार करते हैं, क्योंकि दिल का रिश्ता बहुत मजबूत होता है। अगर भगवान से दिल का रिश्ता बनाया जाए तो वो हर तरह से आपकी सेवा को, पूजा आराधना को स्वीकार करते हैं। मन में भाव ऐसा होना चाहिए भगवान के प्रति, सारी सेवा को स्वीकार कर लेते हैं, चाहे वो बहुत ज़्यादा करें या थोड़ी सी। एक बार एक सास बहू थी, उसकी सासू माँ हर रोज ठाकुर जी की पूरे नियम से श्रद्धा के साथ सेवा किया करती थी। एक बार सासू माँ को कहीं पर जाना पड़ गया सर्दियों में, और उसने जाने से पहले सोचा कि ठाकुर जी को कैसे साथ ले जाए, क्योंकि उनकी पूजा सेवा नियम तो नहीं हो सकेगी रास्ते में। तब उसने विचार किया कि क्यों ना यह सेवा बहू को दी जाए, लेकिन बहू को तो कोई अकल ही नहीं है, तो ठाकुर जी की सेवा कैसे करेगी। तब फिर भी उसने कहा कि कोई रास्ता नहीं है। फिर उसने अपनी बहू को बुलाया और समझाया सारी बातें, सारे नियम बताए, ठाकुर जी की सेवा कैसे करनी है, कैसे ठाकुर जी को लाड़ लड़ाना है, कैसे ठाकुर जी की सेवा पूजा करना और सारा काम करना है तुमको। सासू माँ ने बहू को समझाया कि देख, 3 बार घंटी बजाकर ठाकुर जी को सुबह जगाना, फिर ठाकुर जी को मंगल भोग कराना, फिर ठाकुर जी को स्नान करवाना, फिर ठाकुर जी को कपड़े पहनाना, और फिर ठाकुर जी का श्रृंगार करना, और फिर ठाकुर जी को दर्पण दिखाना, और दर्पण में ठाकुर जी का हंसता हुआ चेहरा देखना दर्पण में, और फिर ठाकुर जी को भोग लगाना। अब इस तरह सासू माँ बहुत सारे नियम सेवा समझाकर यात्रा पर चली जाती हैं बहू को। बहू ने ठाकुर जी की सेवा का कार्य उसी प्रकार शुरू कर दिया जैसा कि सासू माँ ने उसको समझाया था। अब ठाकुर जी को जगाया, नहलाया, कपड़े पहनाए, श्रृंगार किया, दर्पण दिखाया। सासू माँ ने कहा था कि ठाकुर जी दर्पण में हंसते हुए दिखेंगे और तभी राजभोग लगाना है। अब दर्पण में ठाकुर जी का हंसता हुआ चेहरा ना देखकर बहू को थोड़ा आश्चर्य हुआ। उसने विचार किया मन में कि हो सकता है शायद उसकी सेवा में ही कोई गलती हो गई है। तभी दर्पण में ठाकुर जी का हंसता हुआ चेहरा नहीं दिख रहा है। तब बहू ने फिर से ठाकुर जी को नहलाया, श्रृंगार किया, दर्पण दिखाया, लेकिन फिर भी ठाकुर जी का हंसता हुआ चेहरा नहीं दिखा। बहू ने फिर विचार किया शायद फिर से कोई गलती हो गई है। तब उसने फिर से ठाकुर जी को नहलाया, श्रृंगार किया, दर्पण दिखाया, लेकिन फिर से ठाकुर जी का हंसता हुआ चेहरा नहीं दिखा। अब वह परेशान हो गई, लेकिन अब उसने बार बार ऐसा ही करती गई, और जब 13वीं बार वह स्नान कराने के लिए ठाकुर जी की तैयारी कर रही थी नहलाने की, तभी ठाकुर जी ने विचार किया कि इसको हंसता हुआ अगर चेहरा नहीं दिखा तो आज सारे दिन ये मुझे नहलाती रहेगी। अब बहू ने ठाकुर जी को नहलाया, कपड़े पहनाए, श्रृंगार किया और दर्पण दिखाया, लेकिन अब की बार जैसे ही ठाकुर जी को दर्पण दिखाया, ठाकुर जी की मन मोहिनी सूरत मुस्कुराती हुई नजर आई। अब बहू को संतोष हुआ कि ठाकुर जी ने मेरी सेवा को स्वीकार कर लिया, तो यह रोज का नियम बन गया, और ऐसे ही सेवा करती उनको। जब भी वह ठाकुर जी के कमरे में जाती तो ठाकुर जी उसे देखकर हंसने लगते। और कुछ समय बाद सासू माँ वापस आ गई, और सासू माँ ने ठाकुर जी से कहा कि प्रभु क्षमा करना, अगर बहू से कोई गलती हो गई हो, कोई कमी रह गई हो आपकी सेवा में। अब तो मैं आ गई हूँ और आपकी सेवा पूजा बड़े ध्यान से करूँगी। तभी सासू माँ ने देखा कि ठाकुर जी हंसे और बोले, मैया आपकी सेवा में कोई कमी नहीं है, आप बहुत सुंदर सेवा करती हैं, लेकिन मैया दर्पण दिखाने की सेवा है वो तो आपकी बहू से ही करवानी पड़ेगी, और इस बहाने में हंस तो लेता हूँ। ऐसे ही हैं मेरे प्यारे से नटखट लड्डू गोपाल जी। आप भी बताइएगा ज़रूर कमेंट करके आपको कैसा लगा ये वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और बेल आइकन का बटन है उसे भी ज़रूर प्रेस कीजिए। जय श्री राधे राधे।